Hare Krishna students, good morning. Today we take revision of chapter number 16 and the name of our chapter is Witty Birbal. आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 16 का जिसका नाम है विटी बिरबल मतलब चतुर बीरबल। देखिए इस लेसन में हमें बिरबल जो कि मिनिस्टर हैं अकबर के उनके बारे में बताया है कि वो बहुत चतुर हैं और उन्होंने किस तरह से अपनी समझदारी से ये मुकाम हासिल किया है। ओके, देखिए एक बार क्या होता है कि अकबर जो कि मुगल एम्परर है राजा हैं, वो कहाँ खड़े हुए थे? अपनी छत पे खड़े हुए थे, अपने पैलेस की मतलब अपने महल की छत पे उनके चतुर मिनिस्टर के साथ में जिसका नाम था बिरबल। उन्होंने ऊपर देखा आसमान में और उन्हें क्या देखा कि बहुत सारे तारे शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं और फैले हुए हैं पूरे रात के आसमान में। उन्होंने बोला कि बिरबल क्या तुम मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टार्स बता सकते हो आसमान में कि एग्जैक्टली कितने नंबर स्टार्स हैं आसमान में, ये आप बता सकते हो क्या मुझे? ऐसा बिरबल ने पूछा, अकबर ने पूछा बिरबल से। तो बिरबल ने कहा यस माय लॉर्ड, हाँ राजा जी, क्योंकि बिरबल बहुत चतुर है, उसने बहुत चतुराई से कहा कि हाँ राजा जी, जितने बाल घोड़े की पूंछ में होते हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अकबर ने कुछ समय के लिए सोचा और कहा लेकिन बिरबल, जो घोड़े की पूंछ के बाल हैं वो तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो तो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मतलब क्या होता है? जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो अकबर ने क्या कहा कि हम काउंट नहीं कर सकते। तो बिरबल ने कहा हाँ जहाँपना, इसी तरह से तारे भी। तो जो राजा थे वो बहुत खुश हुए बिरबल के जवाब से और उन्होंने उनकी समझदारी के लिए, उनकी होशियारी के लिए, उनकी चतुराई के लिए उन्हें रिवॉर्ड दिया, मतलब इनाम दिया। ओके, देखिए वर्ड मीनिंग्स। एम्परर मतलब क्या होता है? राजा जो किसी शासन पे राज करता है। स्प्रेड करना मतलब फैलाना या फैला हुआ। एग्जैक्ट मतलब सटीक या एक्यूरेट। क्लेवर मतलब चतुर और अनकाउंटेबल जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं। रिवॉर्ड मतलब लार्जेस्ट मतलब इनाम। नाउ बुक एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन पे राइट का टिक मार्क करना है। देखिए बिरबल कैसे थे? क्लेवर थे। कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई? एम्परर वॉज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट देखिए, टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस रॉन्ग फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट पर राइट का निशान लगाना है और गलत पर रॉन्ग का। ही लुक्ड अप एंड सॉ मैनी शाइनिंग स्टार्स स्प्रेड अक्रॉस द नाइट। उन्होंने ऊपर देखा कि आसमान में बहुत सारे तारे फैले हुए हैं रात के आसमान में और वो चमक रहे हैं। येस इट इज़ राइट। येस माय लॉर्ड रिप्लाइड द अकबर। हाँ राजा जी, ऐसा अकबर ने कहा। रॉन्ग। किसने कहा था ऐसा? बिरबल ने कहा था अकबर से, तो ये रॉन्ग है। एज मैनी एज द हेयर ऑन द हॉर्सेस टेल। जितने की बाल घोड़े की पूंछ पर होते हैं। किसने कहा था ये ऐसा? बिरबल ने कहा था। येस इट इज़ ट्रू। द एम्परर वॉज वेरी सैड विद बिरबल्स आंसर। जो राजा थे अकबर, वो बहुत दुखी हुए बिरबल के जवाब सुनकर। नो, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने तो उसे इनाम भी दिया। तो दिस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ आपको एक ब्लॉक बना हुआ है, उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स की हेल्प से आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है। वन नाइट अकबर द मुगल एम्परर वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज पैलेस। अकबर थॉट फॉर अ व्हाइल एंड सेड दे आर अनकाउंटेबल। ही गिव हिम अ रिवॉर्ड फॉर हिज इंटेलिजेंस। नाउ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। What did अकबर wanted to know from बिरबल? जो राजा अकबर थे वो बिरबल से क्या जानना चाहते थे? आंसर देखिए, अकबर wanted to know from बिरबल the exact numbers of stars in the sky। कि आसमान में टोटल एग्जैक्टली कितने तारे हैं ये जानना चाहते थे। What did बिरबल से about the number of stars? बिरबल ने कितने तारे हैं इस बारे में क्या कहा? बिरबल ने कहा कि नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई आर एज मैनी एज द हेयर्स ऑन द हॉर्सेस टेल। कि आसमान में उतने ही तारे हैं जितने कि एक घोड़े की पूंछ के बाल हैं। यस जहाँपना, सो आर द स्टार्स। हु सेड दीज वर्ड्स? हाँ जहाँपना, इसी तरह से तारे भी। ऐसा किसने कहा? बीरबल सेड दीज वर्ड्स। किसने कहे थे ये शब्द? बीरबल ने, जो कि बहुत चतुर मिनिस्टर थे राजा अकबर के। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड अकबर गिव बिरबल अ रिवॉर्ड? राजा अकबर ने बिरबल को रिवॉर्ड क्यों दिया था, इनाम क्यों दिया था?
आंसर, अकबर गैव बिरबल अ रिवॉर्ड फॉर हिज इंटेलिजेंस। राजा अकबर ने बिरबल को रिवॉर्ड दिया था उनकी इंटेलिजेंस के लिए, उनकी होशियारी समझदारी के लिए। नाउ ग्रामर वर्कशॉप देखिए बुक में, मैच एंड मेक करेक्ट सेंटेंस। आपको ये मैच द कॉलम्स हैं, कॉलम्स को मैच करना है एक दूसरे से और उनका ज्वाइन करते हुए उन्हें सेंटेंस बनाना है। आई कांट ड्राइव अ कार, आई कांट ड्राइव अ कार, इस तरह से यहाँ पे लिखना भी है। माई फ्रेंड कैन प्ले फुटबॉल, माई फ्रेंड कैन प्ले फुटबॉल। माई कैट कांट रन फास्ट, माई कैट कांट रन फास्ट। माई डॉग कैन बार्क लाउडली, माई डॉग कैन बार्क लाउडली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको यह भी मैच करते हुए और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देखिए, आई से कैन, आई कैन टाई माई शू लेसेस, आई कैन स्पीक इंग्लिश। I can't skate, I can't ride a horse. Okay, now student, read and understand this chapter again and learn words, meanings and question answers and book exercise of this chapter. Thank you. Have a good day.